आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर की यानी यीशु मसीह की और कलीसिया के खिलाफ था, लेकिन एक ऐसे एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, एक ऐसे मुठभेड़ हुआ उनका। उसी मुठभेड़ जो है उनके जीवन को कंप्लीटली बदल दिया और वो मसीह के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन को दे दिया। और वही पौलुस चाहता है कि हर एक जो व्यक्ति है जो मसीह को नहीं जानता है, उद्धार नहीं पाया है, और वो मसीह को जाने और मसीह का प्रेम को चखे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। उसका जीवन का एक ही मकसद यही है कि मैं मसीह के बारे में जितने ज्यादा हो सकता है औरों को बताऊं, औरों को जीवन में बहुत बड़ा बदलाहट, बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ा तब्दीली में देखूं और परमेश्वर की राज्य को वो प्रचार करता रहा और प्रसार करता रहा। जब उस सुसमाचार के खातिर उसको जेल की सजा मिला और वो जेल में रह के भी परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करना या प्रसार करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की शुभ समाचार को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की वचन को वो जेल के अंदर रहने के बावजूद भी वो प्रसार करता रहा। तो उनका कुछ बहुत सारे ऐसी बातें हैं। इस समय एक जो पत्री है जो लिखता है कोलोसीस को, जो कोलोसियों की कलीसिया जो एशिया में उपस्थित है, जो कोलोसीस जो शहर है, जो नगर है, उसमें कुछ कलीसिया स्थापना है। वो पौलुस ने स्थापना नहीं किया था, लेकिन उस कलीसिया बढ़ रही है, उस कलीसिया अच्छे गवाही दे रही है, उस कलीसिया जो है ग्रोथ कर रहा। लेकिन पौलुस उस समय वो जेल में था। जब वो सुना इस बात को तो उसके प्रति एक बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ा एक विजन, एक बहुत बड़ा दर्शन, एक बहुत बड़ा बुलाहट जो है उस कलीसिया को उठाने के लिए उसने जिम्मेवारी लिया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और उस कलीसिया के बारे में बहुत कुछ सुना, कोलोसियस के कलीसिया के बारे में, और बहुत कंसर्न था क्योंकि उस कलीसिया में कुछ गलत शिक्षा भी दिया जा रहा था, कुछ रॉन्ग टीचिंग उस कलीसिया में दिया जा रहा था कि खतना बहुत जरूरी है और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में उस कलीसिया में प्रैक्टिस किया जा रहा था और कुछ खास आत्मिक अगुवों को ज्यादा अहमियत देना है और बहुत सारे ऐसे जो शिक्षा है जो कि परमेश्वर की वचन से बिल्कुल आधार नहीं है, बहुत सारी शिक्षा उस कलीसिया में प्रैक्टिस किया जा रहा था। तो पौलुस का मकसद यही था कि उस कलीसिया की बारे में जब सुना, वहां के लोगों के विश्वास के बारे में सुना, उन लोगों की गवाही के बारे में सुना, तो पौलुस उस कलीसिया के लिए ज्यादा कंसर्न करने लगा, ज्यादा और उनको उत्साहित करने के लिए उन तमाम गलत भ्रम शिक्षा से कैसे उनको बचाया जाए और परमेश्वर की राज्य के लिए कैसे वो इस्तेमाल हुए, ये कंसर्न उसको सताने लगा। तब उन्होंने खत लिखा और ओनेसिमुस और तिखिकुस जो थे उसके साथ, उनके द्वारा ये खत जो है, जो कोलोसियों की पत्री जो है, उन्होंने जेल में रह के और इस खत को लिखा
और उन तक जाके उस कलीसिया में जाके पहुंचाने के लिए कहा। हालेलुया। जेल में रह के ये जो कोलोसी को पत्री हम अब पढ़ रहे हैं, बाइबल में है, ये जेल में रह के पौलुस ने लिखा। उसकी प्राइम कंसर्न क्या था? ताकि वे जो कोलोसीस में जो लोग हैं, जो कलीसिया में है, वे परमेश्वर के लिए और बहुत ऐसे इस्तेमाल हो और सच्चाई को जाने, और हर प्रकार की झूठे शिक्षक, भ्रम शिक्षा से, जो रिचुअल्स और ट्रेडिशन और हर प्रकार की जो गलत शिक्षा है, उन सारी शिक्षाओं से वो वंचित रहे, बचे। इसीलिए उन्होंने तिकिकुस और ओनेसिमुस को ये खत लिखा और उन तक जाके पहुंचाने के लिए उनको इस्तेमाल किया। सबसे पहले अगर कोलोसियों की पत्री उसकी पहली अध्याय को हम देखेंगे, और इसमें लिखा है, मैं चाहूंगा कि 1 से लेके हम 14वीं आयत तक ध्यान से हम इस कोलोसियों की पत्री को देखेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कोलोसियस में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। सबसे पहले वो एक ग्रीटिंग्स, एक नमस्कार और एक वार्म ग्रीटिंग्स देता है उस कलीसिया के लोगों के लिए। फिर तीसरी आयत में हम देखते हैं कि हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला क्या है? पौलुस और उनके साथ जितने भी उनके टीम मेंबर्स है, वो सब जो है कोलोसियस के कलीसिया के लिए नित्य प्रार्थना करने में लौलीन थे। हालेलुया। कंसर्न इस जगह में हम देख रहे हैं कि पौलुस जो है अपने सहकर्मियों के साथ जो है कोलोसियस के कलीसिया के लिए नित्य प्रार्थना और उनके जीवन के लिए, उनकी गवाही के लिए, उनके लाइफ के लिए धन्यवाद देते थे। हालेलुया। मेरे प्यारे जीजो, कुछ बातों को हम प्रैक्टिकली आज हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे कि एक मसीह होने के नाते क्या हमारे जीवन में हम एक दूसरे विश्वासी भाई बहनों के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, या उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं नाम बना, या ऐसे हम उनको अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में स्मरण करते? डू वी हैव कंसर्न फॉर अदर क्रिश्चियंस, अदर को बिलीवर्स? क्या हम दूसरे विश्वासी भाई और विश्वासी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं? इस जगह में पौलुस से हमें सीखने की आवश्यकता है। पौलुस फिजिकली वो मिल नहीं सकता उनके पास जाके, शारीरिक तौर से वो जा नहीं सकता क्योंकि वो कैद में है, वो जेल में है, लेकिन परमेश्वर से वो गुजारिश करता है, परमेश्वर से उनके लिए वो निरंतर प्रार्थना करता है और उनके जीवन के लिए वो धन्यवाद देता है। हालेलुया। We should give thanks for the life of our co-believers. हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हालेलुया। क्या हमने सुना है? पौलुस ने सुना है, वो खबर सुना है कि मसीह पर ये लोग विश्वास करते हैं। पौलुस इन पर्सन उनको देखा नहीं है, व्यक्तिगत तौर से उनसे मिला नहीं, ना उनसे मुलाकात किया है, लेकिन उन्होंने सुना है तिकिकुस के जरिए से और ओनेसिमुस के जरिए से उन्होंने खबर सुना है कि वे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हालेलुया। केवल यही नहीं सुना कि मसीह यीशु को पर तुम विश्वास करते हो, लेकिन साथ ही साथ जो पवित्र लोग हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, उन सभी से क्या करते हो?
क्या रखते हो? तुम प्रेम रखते हो। हालेलुया। प्रेम रखते हो, इसका अगर हम सही मायने में अगर स्टडी करेंगे तो ये क्रिया को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है। प्रेम जो है अल्फाजों से नहीं होता है बल्कि कार्य से प्रकट होता है। हालेलुया। दिस चर्च बिलीवर्स, कोलोसियस के कलीसिया के विश्वासी लोग जो हैं केवल परमेश्वर को नहीं जानते थे या परमेश्वर के विश्वासी नहीं थे, लेकिन कार्यशील थे। वो कार्य करके दर्शाते थे, क्योंकि उनकी कार्य जो है बताती है इस जगह में कि वो मसीह के लोगों से भी प्रेम करते थे। हालेलुया। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो वादा किया, जो आशा की हुई वस्तु जो हमें स्वर्ग में हमें मिलेगा और स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रखा गया है, उन तमाम चीजों को तुम अपनी आंखों के सामने रखते हुए परमेश्वर को प्रेम करते हो और परमेश्वर के लोगों को प्रेम करते हो। इसीलिए हम तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और छठा आयत में लिखा है कि जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। हालेलुया। वो मसीह का संदेश, मसीह का प्रेम, तुम्हारा कार्य जो है तुम्हारा पास, जो तुम्हारा कार्य दर्शा रहा है कि पूरे जगत में मतलब इस जगह में ऑल वर्ल्ड नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। जगत मतलब इस जगह में जो कि एजुकेटेड वर्ल्ड जो है, उस समय कुछ क्षेत्र के लोगों तक ये जो है संदेश पहुंच चुका है। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की कार्य में जो ये कलीसिया लिप्त था, वो सारे बातों को जो है वो गवाही के रूप में और एक बहुत बड़ी किस तरह से वो कलीसिया एक्टिवली कार्य कर रहा है, उस काम को गवाही के तौर से हर जगह जो प्रसार होने लगा। केवल वो कलीसिया में ही नहीं बल्कि आसपास की क्षेत्र में और एजुकेटेड सोसाइटी में पूरा फैल चुका है उनकी गवाही। किसके गवाही? कोलोसियस के विश्वासियों के गवाही। हालेलुया। वो कितना परमेश्वर के लिए प्रेम करते थे और परमेश्वर को मोहब्बत करते थे और परमेश्वर के लोगों को मोहब्बत करते थे और परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाने के लिए वे कितने प्रेम के साथ कार्य को अंजाम देते थे। वे लोग कलीसिया में ऐसे कलीसिया नहीं था, डेड कलीसिया नहीं था, मुरझाए कलीसिया नहीं था। दे आर लाइवली। वे लोग बहुत कार्यशील थे, परमेश्वर के प्रेम को बांटते थे, परमेश्वर की गवाह ठहरे हैं, जिनके वजह से उनके आसपास के क्षेत्र में जो लोग अंधकार में थे, जो लोग सुसमाचार को नहीं जानते थे, जो लोग मसीह को नहीं जानते थे, वो लोग जानने पाए। हालेलुया। एक छोटा सा दीपक जो है पूरी अंधेर कमरे को रोशनमय कर सकता है। एक छोटी सी मोमबत्ती जो है पूरे अंधेरा कमरा को उजाला कर सकता है। कोलोसियस के कलीसिया उस क्षेत्र में
किस तरह से कोलोसियस में किस तरह से परमेश्वर की शुभ संदेश को वो फैला रहे थे। उनकी गवाही जो है चारों तरफ फैली हुई थी। उनकी गवाही देने वाले बहुत थे, क्योंकि ये कलीसिया वाले ये कार्य करते हैं। ये परमेश्वर के लोगों को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को भी प्रेम करते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को वो फैलाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे जी, जो कई बार जो है हम इस कलीसिया के लोगों से कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में सबसे पहले क्या परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम है या नहीं है? अगर परमेश्वर के साथ हमारा मोहब्बत बराबर है, हम परमेश्वर को मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो आपस में हम प्रेम करेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर को हम प्रेम नहीं करते हैं तो आपस में भी मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। कलीसिया में भी ड्राइनेस दिखाई देगा, कलीसिया में भी सूखापन दिखाई देगा, प्रेम की कमी होगी। हालेलुया। इफ आई एम नॉट लविंग गॉड, अगर परमेश्वर को मैं प्रेम नहीं करता हूं, कि परमेश्वर से मेरी मोहब्बत नहीं है, तो हम आपस में भी प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए कलाम बहुत साफ साफ कहता है, तुम कहते हो कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, लेकिन कलाम बताती है कि जिस भाई को तू देखता है और उसे तू मोहब्बत नहीं करता है, और जिस खुदा को तूने देखा नहीं उसे कैसा मोहब्बत कर सकता है? तू तो झूठा है, तू तो झूठ बोलता है कि मैं परमेश्वर को मोहब्बत करता हूं। जिस भाई को, जिस बहन को तू देखता है और उनसे मोहब्बत नहीं है, और जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं है, उसे कहता है कि दावे के साथ मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, यानी तू साफ साफ झूठ कहता है। ये कलीसिया की गवाही जो है वो फैलती गई। इस कलीसिया के लोगों की कार्य जो है हम देख रहे हैं। इस जगह में एक पौलुस एक प्रिजन में रहने के बावजूद भी उसकी कानों तक ये खबर पहुंची कि कोलोसियस के कलीसिया जो है परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर के लोगों को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की काम को फैलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कार्य को फैलाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि 9वीं आयत में, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। जिस दिन हमने सुना है तुम्हारे तारीफ, तुम्हारे बारे में, इस कलीसिया के बारे में, उसी दिन से हम प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और परमेश्वर इस कलीसिया को और आत्मिक ज्ञान से, आत्मा की ज्ञान से, परमेश्वर की वचन से और दृढ़ता से परिपूर्ण होके और फलवंत होते जाओ। यही हमारा प्रार्थना है तुम्हारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर की दास का कंसर्न ये है कि ये बढ़ रहे हैं और उनको और बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि ओवरफ्लोइंग, बहुतायत से, बहुतायत का जीवन, भरपूरी जीवन, वो क्या है? आपकी जो बर्तन है जो भर रहा है, परमेश्वर और भरना चाहता है। हालेलुया। हम भरते जाए, हम बढ़ते जाए, हम और ज्ञान से परिपूर्ण होते जाए। इस कलीसिया में
परमेश्वर और लोगों को भरना चाहता है, ज्ञान से, बुद्धि से, निपुण करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो और आप अपने भाई को प्रेम करते हो, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हो, परमेश्वर की गवाही और देते हो, तो परमेश्वर की ज्ञान से और परमेश्वर आपको भरना चाहता है, ताकि और लोगों को परमेश्वर के राज्य में आप लेके आने पाए। हालेलुया। एक अच्छा गवाह ठहरने पाए और आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मिक ज्ञान और समझ बहुत जरूरी है। आत्मिक ज्ञान और समझ बहुत जरूरी है। दुनिया की समझ आपको पास बहुत हो सकता है, दुनिया की ज्ञान बहुत हो सकता है, शारीरिक संसारिक ज्ञान आपके पास बहुत हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान जो है परमेश्वर की राज्य में किसी काम की नहीं है। उसके लिए आपको आत्मिक ज्ञान और समझ होने की आवश्यकता है। वचन की समझ, आत्मिक ज्ञान, वचन की ज्ञान होने की आवश्यकता है। जब हम वचन की ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें कोई भी आके नॉकआउट करके चले जाएगा। यीशु मसीह वचन में परिपूर्णता से भरा हुआ था, इसीलिए शैतान जो भी प्रकार की वचन से उसको प्रहार कर रहा था या जवाब दे रहा था और सवाल कर रहा था, वो सारे वचन से उसको डिफीट कर रहा था। इसलिए वचन की ज्ञान और वचन की समझ बहुत जरूरी है। बहुत सारे आजकल आप यूट्यूब्स में या कोई भी प्रकार की ऐसे इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में बहुत तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं। आपको बाइबल से घुमा फिरा के प्रश्न पूछेंगे कि यीशु वाकई में परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो बाइबल में कहां लिखा है, वेयर ही क्लेम्स टू बी द सन ऑफ गॉड, वेयर ही क्लेम्स टू बी अ गॉड। बहुत सारे ऐसे सवाल आपको पूछेंगे दुनिया वाले। इसके लिए आपको बाइबल की ज्ञान और परमेश्वर की वचन की ज्ञान और समझ होने की बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की वचन की ज्ञान नहीं होगी आपके पास, या आत्मिक ज्ञान की कमी होगी आपके पास, तो आपके ऊपर वो हंस के चले जाएंगे और आपको मजाक बना सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा से हम परिपूर्ण होने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और पौलुस प्रार्थना करता है उनके लिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। और दूसरा क्या कहता है? कि तुम्हारा चाल चलन जो है किसके योग्य हो? प्रभु यीशु के योग्य हो। हमारा चाल चलन जो है और संसार की तरह ना होने पाए। संसार के लोगों के निगाह में हम क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में क्या हम क्वालिफाइड हैं? Am I approved by God or not? My character, मेरा कैरेक्टर जो है परमेश्वर अप्रूव करता है नहीं करता है? इसलिए ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, परमेश्वर को हम भाने पाए और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। क्या क्या क्वालिटीज होने की आवश्यकता है वो पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं उस कलीसिया के लोगों के लिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। बहुत सारे बातें इस जगह में हम नोटिस करेंगे तो उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता
दिखा सको। हालेलुया। आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया। ये प्रार्थना बहुत डेडिकेटेडली पौलुस जो है कोलोसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इन अदर वर्ड्स, पौलुस चाहता है कि वो कलीसिया में परमेश्वर की राज्य आए और परमेश्वर की राज्य में हमें यीशु मसीह की बदौलत प्रवेश कराया और हमें इन तमाम क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है करके पौलुस उस कलीसिया से गुजारिश कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, ताकि तुम ये सारी चीजें जो है इस कलीसिया में होने पाए। कोलोसी के कलीसिया जैसे मैंने पहले बताया पौलुस ने नहीं स्थापना किया था, लेकिन उन्होंने सुना उस एशिया में ये कलीसिया जो है बहुत नाम कर रही है, उनकी गवाही बेहतर है, वे लोगों का झील है परमेश्वर के लिए, वो प्रेम करते हैं परमेश्वर को, प्रभु के पीछे वो भाग रहे हैं, परमेश्वर के लिए वो तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ गलत शिक्षा देने वाले लोग जो है उस कलीसिया में आके उस कलीसिया में बहुत रॉन्ग टीचिंग दे रहे हैं और उनसे बचने के लिए, उन भेड़ियों से बचाने के लिए पौलुस जो है विवश होके जेल में रह के ये खत को लिखता है उनको और उनके लिए प्रार्थना करता है और उनकी उन्नति के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए एक अच्छा बेहतर कलीसिया बन के परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है और उनको एडवाइस दे रहा है। उनकी दिली ख्वाहिश यही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे जी, जो आज कोलोसियों की कलीसिया के लिए पौलुस बहुत कंसर्न था, तिकिकुस और ओनेसिमुस और इस जगह में बहुत सारे उनके टीम्स में जो काम कर रहे थे, सब मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए, वे कोलोसियों के कलीसिया के लिए बहुत कंसर्न थे। आज हमारा कलीसिया के लिए, हमारा कलीसिया की उन्नति के लिए, हमारा कलीसिया के भाई बहन के लिए, हमारा कलीसिया के परिवारों के लिए कितने कंसर्न हैं हम लोग? क्या हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं? क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या उनके लिए कुछ अच्छा सुझाव लेके जाते हैं? क्या उन तक परमेश्वर के प्रेम को हम बांटते हैं? क्या उनको मजबूत और दृढ़ और बहुत सामर्थी होते हुए देखना चाहते हैं? परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस कलीसिया में कोलोसियों के कलीसिया की तरह ग्रोथ, एक गवाही फैलाने वाले और परमेश्वर के राज्य के विस्तार करने वाले कलीसिया होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर हम सभी से यही चाहता है, हम सभी से यही अपेक्षा करता है कि हम ज्योति को प्रकट करें, अंधेरा को दूर करें, परमेश्वर के राज्य को और विस्तार करें और फैलाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी पौलुस की तरह कंसर्न होने की आवश्यकता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की लाइफ के लिए धन्यवाद देना है, एक दूसरे के लिए परमेश्वर की महिमा करना है, एक दूसरे के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। तभी जाके कलीसिया ग्रोथ हो सकता है, तभी जाके हम लोग सब मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रभु इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगा इस वचन के लिए हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और हम परमेश्वर की आवाज को जो